स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल यंग इंडिया स्टडी सेंटर में। जैसे कि हम लोग जान रहे थे, जो साइंस का क्वेश्चन चला था ऑब्जेक्टिव टाइप, उसी को आगे बढ़ाना है। क्लियर? तो होमवर्क का क्वेश्चन आप किए होंगे। चलिए, होमवर्क यदि क्वेश्चन किए हैं तो बोर्ड पर चलिए देखते हैं। चलिए, होमवर्क क्या क्वेश्चन, बहुत फ्रेंड ने इसका जवाब दिया है बिल्कुल सही। बहुत सारा का जवाब मैंने कमेंट में देखा, बहुत लोगों का जवाब क्या था, बिल्कुल सही था। देखिए, होमवर्क का क्वेश्चन क्या था कि एसआई में कितने आधारित मात्रक होते हैं, यानी कि एसआई यूनिट में पूछा कि कितने आधारित मात्रक होते हैं। क्लियर? तो हम लोग जानते कि एसआई आधारित मात्रक कितने होते हैं। एसआई यूनिट का आधारित मात्रक टोटल 7 होते हैं। क्लियर ना? एसआई के आधारित मात्रक कितने होते हैं? 7। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए, ये रहा आपका स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा। चलिए, आसानी से एकदम जवाब देना है, कूल माइंड से होकर, इतना प्रेशर नहीं लेना है। ठीक है, एकदम आसानी मजे से पढ़िए और दीजिए इसका जवाब। तो आप लोग को चलिए, आसान सा क्वेश्चन है, पढ़िए क्या क्वेश्चन है। चलिए जवाब देते हैं। क्वेश्चन है, जब कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु के आगे पीछे या ऊपर नीचे चलती है तो इसके गति को क्या कहते हैं। बोला कि कोई ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए, ठीक है, ऐसा है, तो वो आगे पीछे यहीं पे ऐसा ऐसा आगे पीछे हो रहा है, इधर और इधर। जैसे कि पेंडुलम हम लोग देखते हैं, घड़ी में जो पेंडुलम रहता है वो क्या होता है, यहीं पे रहता है, लेकिन ये आगे पीछे, इसी के आगे पीछे क्या होता है, वो होता रहता है। तो ये आपसे पूछा है कि इसको क्या कहते हैं। क्लियर? चलिए आंसर दीजिए। ऑप्शन आपका पहला, दोलन गति कहते हैं, आवर्त गति कहते हैं, त्वरित गति कहते हैं, या इनमें से सभी। तो क्या होगा, तो हम लोग जानते हैं कि जब कोई ऑब्जेक्ट एक ही स्थान पे आगे पीछे या ऊपर नीचे होते रहे तो क्या बोलते हैं हम लोग, दोलन गति कहते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, आसानी से पढ़िए और उसके बाद जवाब देना है, इतना कोई प्रेशर नहीं है। क्लियर? चलिए पढ़िए, क्वेश्चन क्या है कि जब कोई वस्तु एक समान गति से चलती है तब उसके लिए समय दूरी ग्राफ की प्रकृति होती है। बोल रहा है आपको कि कोई जब वस्तु हो, क्लियर, कोई बोल रहा है कि आपको कोई वस्तु हो, वो रही, जब कोई वस्तु एक समान गति से चल तब उसके लिए समय दूरी ग्राफ कैसा होगा। एक समय, समान समय अंतराल में समान दूरी तय कर रहा है, ठीक है, तो उसको एक समान दूरी कहेंगे। मतलब कि 1 मिनट में यदि 1 किलोमीटर चला है, या मान लीजिए कि 5 मिनट में 1 किलोमीटर चला, फिर नेक्स्ट 5 मिनट में 5 किलोमीटर चला, तो वो क्या हो गया, समान गति, क्योंकि 5 मिनट में 5 किलोमीटर, फिर 5 मिनट में 5 किलोमीटर, ये हो जाता है एक समान गति। क्लियर? तो ही पूछ रहा है कि जब कोई वस्तु एक समान गति से चलती है तो उसके लिए समय दूरी ग्राफ की प्रवृत्ति कैसा होता है, वो कैसा आपको होगा वो बताना है। तो चलिए जवाब दीजिए। तो कैसा होगा, एक सरल रेखा होगा, उसका प्रवृत्ति कैसा ग्राफ बनेगा, एक सरल रेखा। चलिए देखते हैं कैसा ग्राफ बनेगा, उसको समझने की कोशिश करते हैं। चलिए देखिए, मान लीजिए ऐसा ग्राफ रहता है। क्लियर? ऐसा ग्राफ को मान लेते हैं, इधर टाइम रहेगा, इधर डिस्टेंस। मान लीजिए 5 मिनट में 5 किलोमीटर यहाँ आता है, फिर नेक्स्ट 5 मिनट में यहाँ आता है, फिर नेक्स्ट यहाँ, तो ऐसा ग्राफ बनेगा, ऐसा ही बनेगा। तो वही इसका जवाब होगा। देखिए क्या एक समान गति में बन रहा है ना, तो यही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए, ये रहा आपका स्क्रीन पे क्वेश्चन। चलिए पढ़िए और आसानी से जवाब दीजिए। क्या है क्वेश्चन, एक समान वृत्तीय गति में त्वरण की दिशा होती है
यानी कि एक समान गति से यदि कोई ऑब्जेक्ट है मूव कर रहा है तो उसका त्वरण क्या होगा। आपका पहला ऑप्शन है, आपका पहला ऑप्शन देखिए, अचर होती है, हमेशा केंद्र की ओर दृष्ट होती है, केंद्र से दूर होती है, या कुछ भी नहीं होती है। तो आपको बताना है कि जब एक समानुवृत्तीय गति में त्वरण की दिशा क्या होगा। जब कोई ऑब्जेक्ट मान लीजिए जैसे वृत्त गति पर सर्कल पे वो मूव कर रहा है तो उसका त्वरण की दिशा बताना है कि डायरेक्शन की तरफ। तो हम लोग जानते हैं कि ऐसा में क्या होता है, इसका सेंटर की ओर होता है, ऐसे सेंटर की ओर त्वरण हो। क्लियर। तो हमेशा क्या होगा, इसका आंसर आपका बी होगा, हमेशा केंद्र की ओर दृष्ट होती है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका, क्वेश्चन है आपका, किसी वस्तु के जड़त्व की माप होती है, मतलब कोई ऑब्जेक्ट है तो उसका जड़त्व की माप यानी कि मान क्या होगा। चलिए कमेंट करिए क्या होगा। ऑप्शन आपका है, चलिए स्क्रीन पर देखते हैं ऑप्शन क्या है। ऑप्शन है आपका, पहला ऑप्शन है वस्तु की चाल से, वस्तु कहाँ पे स्थित है वो, वस्तु के द्रव्यमान से, या इनमें से कोई नहीं। यानी कि उसका जो जड़त्व का मान होता है वस्तु का किस पे डिपेंड करता है, तो वस्तु के चाल पे डिपेंड करेगा, वस्तु कहाँ स्थित है उसका पोजीशन पे डिपेंड करेगा, या वस्तु का जो द्रव्यमान मास होता है उस पर डिपेंड करेगा, या इनमें से कोई नहीं। तो चलिए बताइए किस पे डिपेंड करेगा। चलिए तो क्या होगा इसका आंसर, तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, वस्तु के चाल पर क्या करेगा, ये डिपेंड करेगा। सॉरी ए नहीं, ये रॉन्ग है। वस्तु के किस पे डिपेंड करेगा, वस्तु के द्रव्यमान पर डिपेंड करेगा। क्लियर। कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी वस्तु का जड़त्व क्या होता है, उसके मास पर डिपेंड करता है। क्लियर ना। तो ऑप्शन ए गलत है, बी भी गलत है, सी बिल्कुल राइट है और डी गलत है। तो उसका जड़त्व किस पे डिपेंड करता है, उसके मास पे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, चलिए देखिए और जवाब देने का कोशिश करिए। क्वेश्चन है कि रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी। जो रेडियो एक्टिविटी होता है उसका खोज कौन किए हैं। क्लियर, वो पूछ रहा क्वेश्चन। ऑप्शन ए आपका क्या है, देखिए ऑप्शन है आपका ए जोसेफ प्रिस्टेल, आर्यभट्ट, मैडम क्यूरी, या हेनरी बेक्यूलर। तो चलिए बताइए कि रेडियो एक्टिविटी का खोज कौन किए हैं। तो हम लोग जानते हैं कि कौन किए हैं, हेनरी बेक्यूलर रेडियो एक्टिविटी का क्या किए हैं, खोज किए हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपका स्क्रीन पे। यदि देखिए अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या करिए, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, और यदि लाइक नहीं किए हैं तो चलिए फटाक से लाइक सबसे पहले कर दीजिए, और दोस्तों के बीच लिंक को शेयर जरूर करें। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए एंटीसेप्टिक क्या है, एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात किसने किया था। यानी कि जो एंटीसेप्टिक सर्जरी होता है, ठीक है, उसको शुरू कौन किए थे, वो पूछ रहे हैं आपसे क्वेश्चन। ऑप्शन आपका दिख रहा होगा। ऑप्शन आपका है पहला रोएंटजन, रॉबर्ट हुक, जोसेफ लिस्टर, या जोसेफ प्रिस्टले। ठीक है। तो एंटीसेप्टिक सर्जरी का जो सूत्रपात करने वाले वो कौन है, जोसेफ लिस्टर। क्लियर। कौन किए हैं, एंटीसेप्टिक सर्जरी का शुरुआत जोसेफ लिस्टर ने किए हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो उम्मीद कर रहे हो कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। क्लियर। समझ में आ रहा है तो सेशन को शेयर अवश्य करें। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन।
अभी तक सेशन को शेयर नहीं किए हैं दोस्तों के बीच फेसबुक व्हाट्सएप पे ज़रूर शेयर करें और दोस्तों को चैनल को क्या करवाएं, सब्सक्राइब अवश्य करवाएं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि 1948 में गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? बहुत आसान सा क्वेश्चन है, चलिए कमेंट में जवाब इसका दीजिए। बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि 1948 में गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन थे, यानी कि अध्यक्ष पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए आपके क्या है, चंद्रशेखर, सीवी रमन, होमी जहांगीर भाभा या हरगोविंद खुराना। तो क्या आपका आंसर आता है? चलिए कमेंट में बताइए। तो चलिए इसको हम लोग जानते हैं कि जो 1948 में गठित जो परमाणु ऊर्जा आयोग के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? होमी जहांगीर भाभा। क्लियर? 48 में जो गठित परमाणु ऊर्जा तो कौन थे? होमी जहांगीर भाभा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपका बहुत मजेदार क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन आपका एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। क्लियर ना? इस टाइप का एग्जाम में क्या होता है, बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में, तो मिस मत करिए। आखिरी में आपके लिए कुछ बहुत अच्छा चीज़ आज होने वाला है, तो मिस मत करिएगा, आखिरी तक वीडियो को जरूर देखिएगा। और बोल रहे कि आप बार बार क्या करें, आप लाइक ज़रूर करें। क्लियर? नहीं किए अभी तक तो, और दोस्त की भी शेयर जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए है 58 नंबर क्वेश्चन। E बराबर mc² का प्रतिपादन किसने किया था? क्या है आपका क्वेश्चन? जो होता है E = mc² होता है, उसका बोल रहा है कि कौन प्रतिपादन किसने दिया था? E बराबर mc² कौन दिए थे? तो आपका ऑप्शन ए है अल्बर्ट आइंस्टाइन, गैलीलियो, होमी जहांगीर भाभा या हरगोविंद खुराना। E बराबर mc² कौन दिए हैं? तो चलिए जानते हैं हम लोग कौन दिए हैं, अल्बर्ट आइंस्टीन। क्लियर? तो ऑप्शन ए आपका क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपका, सेशन को लाइक करते रहें और कमेंट भी अवश्य करें क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, चलिए क्या क्वेश्चन है देखिए, आपका स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा। क्वेश्चन है सापेक्षता का सिद्धांत दिया था, यानी कि कौन सापेक्षता का सिद्धांत दिए थे, उनके बारे में बताना है आपको कि जो सापेक्षता का सिद्धांत कौन दिए थे, सापेक्षता का सिद्धांत कौन दिए थे। क्लियर? तो ऑप्शन ए आपका है आइंस्टीन, डार्विन, डाल्टन या केवेंडिश। तो कौन ऑप्शन होगा सही? अब बताइए कि सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? तो हम लोग जानते हैं कि जो सापेक्षता का जो सिद्धांत कौन दिया है, आइंस्टीन, यानी कि आइंस्टाइन। क्लियर? तो ऑप्शन ए क्या है, बिल्कुल हमारा सही आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और ये रहा आपका क्वेश्चन स्क्रीन पे। क्लियर? तो चलिए देखिए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। 60वां नंबर क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्था ISRO यानी कि इसरो कहाँ स्थित है? बहुत आसान सा क्वेश्चन है, चलिए कमेंट में इसका जवाब दीजिए। क्या क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो कहाँ स्थित है, यानी कि आपको इसरो के बारे में बोला कि जो इसरो है वो कहाँ पे है। ऑप्शन ए आपको है बेंगलोर में है, अहमदाबाद में है, त्रिवेंद्रम में है या दिल्ली में। तो बताइए कौन ऑप्शन सही होगा, कौन ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए बेंगलोर में है। इसरो कहाँ पे है? अंतरिक्ष अनुसंधान, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान केंद्र कहाँ पे है? बेंगलोर में। इसरो कहाँ पे है? बेंगलोर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए तो ये रहा आपका इस सेशन के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहा। चलिए होमवर्क का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। चलिए तो होमवर्क क्या है,
चंद्रशेखर वेंकट रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? आपको बताना है कि होमवर्क में जो चंद्रशेखर वेंकट रमन को नोबेल पुरस्कार किस वर्ष दिया गया है? ऑप्शन ए 1933, ऑप्शन बी 1930, ऑप्शन सी 1830, ऑप्शन डी 1998। तो जो इसका आंसर करें वो क्या करें, कमेंट में अवश्य शेयर करें, जिससे पता चलेगा आप कितनी तैयारी में है। अभी तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या करें, चैनल को सबसे पहले क्या करें, सब्सक्राइब करें। तो आज तक के लिए बस इतना ही। थैंक यू।